बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम क्लास 9 मैथमेटिक्स सीरीज़ का चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं और आज हम करेंगे इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 5। तो रिव्यू एक्सरसाइज 5 कुछ तो ये है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के हम आज करेंगे 3 पार्ट्स, पार्ट 1, 2 एंड 3। तो आइए इसे सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीशन आइटम्स फिल इन द ब्लैंक्स। फैक्टराइज करना है इस पूरी पॉलिनोमियल को जिसकी 3 टर्म्स हैं। इसको ट्राई पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। तो इसे हमें फैक्टराइज करना है, लेकिन फैक्टराइज के लिए हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो तो स्क्वायर है, लेकिन लास्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास स्क्वायर नहीं है। तो इन केस के अगर हमारे पास एक्सट्रीम टर्म्स जो हैं अगर स्क्वायर ना हो तो फिर हमें इसकी मिड टर्म को ब्रेक करना पड़ता है। तो मिड टर्म है हमारे पास 5x, इसकी मिड टर्म जो है वो ब्रेक करेंगे। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक करने का तरीक़ाकार ये है कि हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल है। फर्स्ट पॉलिनोमियल में हमारे पास जो लीडिंग वेरिएबल है x², इसके पास हमारे पास जो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट है वो है 1, और हमारे पास यहाँ पे जो लास्ट जो टर्म है वो है हमारे पास 6। हमने सिंपली इसको मल्टीप्लाई करवाना है। हमने जो है लीडिंग वेरिएबल के कोएफिशिएंट यानी 1 से मल्टीप्लाई करवाना है 6 को। तो हम इसको सेपरेटली लिख लेते हैं। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय +6। तो इस तरीके से हमने जो है एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई जब करवा देना है तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 6। जो इसकी मिड टर्म है, मिड टर्म में हमारे पास यहाँ पे +5, जो x का कोएफिशिएंट है वो +5। ये जो +5 है इसे हमने इसके नीचे नोट डाउन कर, तो ये हमारे पास हो जाएगा +5। अब स्टूडेंट्स हमने 6 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव आंसर आए और ऐड करने से +5। अगर हम 6 के फैक्टर्स निकालें तो 6 1s are 6 होता है, लेकिन 6 में 1 ऐड करने से हमारे पास 7 आता है, और 6 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास 5 आंसर आता है। यहाँ पे हमारे पास जो 5 है वो पॉजिटिव है, हमें किसी एक वैल्यू को नेगेटिव करना पड़ेगा क्योंकि -1 जो है 6 - 1 5 होगा। 6 - 1 जो है वो 5 आंसर आता है। लेकिन अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करते हैं -1 से तो हमारे पास आंसर आता है -6, जो कि ये कंडीशन इसकी ये वाली फुलफ़िल नहीं करता। तो लिहाजा हम इस ऑप्शन को जो है कैंसिल कर। तो अब हम चलते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ, और अगला ऑप्शन जो है 2 से अगर मल्टीप्लाई करें 3 को, इफ़ 2 इज़ मल्टीप्लाइड बाई 3 तो ये हमारे पास आंसर आता है 6, और अगर 2 में हम ऐड कर दें 3 को तो हमारे पास +5 आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स ये +6 है और ये +5 है, जो कि इन दोनों कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहा है। तो लिहाजा हमने ये दोनों फैक्टर ले लेने हैं, +2 और +3। इसको हमने इस तरीके से मिड टर्म की जगह पे यानी +5x की जगह पे, तो इसे हम लिख लेते हैं x² + 2x + 3x + 6। अब स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट 2 में से जो है कॉमन्स लेने, पहले दो जो टर्म्स हैं इनमें से कॉमन्स बाहर निकाल लें, और फिर लास्ट 2 टर्म में से भी कॉमन्स जो हैं वो भी बाहर निकलेंगे। फैक्टराइज करते हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स में जो कॉमन है वो है x जो है बाहर निकल आएगा, और ब्रैकेट में जो अनकॉमन वैल्यूज़ हैं वो आए। x जो है खाली यहाँ पे आएगा क्योंकि x टाइम x इज़ x², इसमें प्लस का साइन है, और x टाइम्स 2 इज़ 2x। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं इन्हें भी फैक्टराइज करेंगे इन दोनों में से कॉमन निकाल के। तो इन दोनों में कॉमन है 3, तो प्लस का 3 जो है वो कॉमन है, वो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे जो आंसर आएगा यहाँ पे x रहेगा, और हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा 3 2s are 6। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि हमारे पास पैरेंथेटिकल टर्म्स जो हैं वो सेम होनी चाहिए। तो अब हम इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिख देंगे। तो फैक्टराइज फॉर्म हो जाएगी इसकी x + 2
होल इंटू एक्स प्लस 3। तो ये इसका है फाइनल आंसर। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर है वो है x प्लस 2। फिल इन द ब्लैंक्स में हमने इसको इस तरीके से लिख लेना, x प्लस 3। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो अगला पार्ट है हमारे पास 4a स्क्वायर माइनस 16। तो इसको फैक्टराइज करना है। तो उसको फैक्टराइज करने का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले हम ये जो बाइनोमियल है, ये दो टर्मों वाली जो होती है वो बाइनोमियल कहलाती है। इन दोनों में से कॉमन्स निकालने होते हैं। तो सबसे पहले हम 4a स्क्वायर और माइनस 16 में से कॉमन निकालेंगे। तो मुझे जो है 4 जो है कॉमन लग रहा है इसमें से, तो 4 को मैं बाहर निकालता हूँ। ब्रैकेट में जो है वो हमारे पास जो अनकॉमन वैल्यूज़ है वो आ जाएंगी। तो ये a स्क्वायर माइनस 4 4 16। तो इस तरीके से मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया। लेकिन अभी भी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो है वो a स्क्वायर माइनस 4 है, जिसके ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। आइडेंटिटी जो इस पे लगती है कि क्योंकि फर्स्ट वैल्यू भी स्क्वायर है और सेकंड वैल्यू भी स्क्वायर है, तो इसको मैं होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूंगा। होल स्क्वायर इस तरीके से आएगा कि ये a का होल स्क्वायर हो जाएगा और बीच में माइनस का साइन है, और 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, तो इसको मैं होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 2 का होल स्क्वायर करके कर सकता हूँ। अराउंड में इसके जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स आपने लगा देने, और चूँकि 4 ऑलरेडी हमने फैक्टराइज किया हुआ है तो 4 भी इसका फैक्टर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है डिफरेंट आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। चूँकि यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू भी स्क्वायर है और सेकंड वैल्यू भी स्क्वायर है, तो इट इज़ जस्ट लाइक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर जो आइडेंटिटी है, इसका फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी। इस आइडेंटिटी की जगह पे ये, चूँकि ये आइडेंटिटी फॉर्म में है, तो इसको इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखना है। इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे हमने लिखना है a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से। 4 जो है बदस्तूर लिखा हुआ आता रहेगा। हमारे पास जो है a की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, वो है a की वैल्यू जो है वो a ही है, क्योंकि a का होल स्क्वायर जो है, जो अंदर होल स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू होती है वो a की वैल्यू होती है, और जो दूसरे होल स्क्वायर की वैल्यू होती है वो b की वैल्यू होती है। तो इसको मैं लिस्ट डाउन कर लेता हूँ। तो a जो है हमारे पास a ही है, और जो b की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर है, तो b की वैल्यू 2 है। तो a और b की इन्हीं वैल्यूज़ को हमने इसके फार्मूले के अंदर प्लग इन करना है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाय a की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि a है, प्लस b की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 2, ये होल इंटू अगेन a की जगह पे उसकी वैल्यू आएगी, और माइनस, और b की जगह पे जो इसकी वैल्यू है वो है 2। तो हम इसको इस तरीके से फैक्टराइज कर लेंगे। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो हमने फिल इन द ब्लैंक्स में जो लिखना है वो कुछ इस तरीके से लिखना है कि 4 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी a प्लस 2 होल इंटू a माइनस 2। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। ये है हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि है 4a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस डैश इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर। तो इनके कहने का मतलब ये है कि ये 3 टर्म्स वाला जो ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स वाले को ट्राइनोमियल कहा जाता है। 3 टर्म्स वाला जो ट्राइनोमियल है 1, 2 एंड 3, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, एक कंप्लीट स्क्वायर है। तो ये कैसे पता लगाएंगे कि हम लास्ट जो टर्म है इसकी वो स्क्वायर वैल्यू होनी चाहिए, एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पे, इस जगह पे एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि ये पूरी पॉलिनोमियल को या पूरी ट्राइनोमियल को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाए। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हम इसको जो है कुछ इस तरीके से लिखेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो 4a स्क्वायर है इसको हमने होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे,
और सिंस इट इज़ ए स्क्वायर तो यहाँ पे खाली ए आएगा, इसका हमने होल स्क्वायर कर देना है। तो इस तरीके से हमने 4a स्क्वायर को होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है 2a होल स्क्वायर। अब जो मिड टर्म है, मिड टर्म को हमेशा हम जो है वो प्लस 2ab करके लिखते हैं। प्लस 2ab अकॉर्डिंग टू फार्मूले के मुताबिक जो है इसको हम 2ab करके लिखते हैं। और प्लस जो है यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, अंडरलाइन है, तो इसको हम खाली जगह छोड़ देंगे। तो ये 2ab जो है इसलिए आया है, पास जो है ये जो पोलिनोमियल जो ट्राइनोमियल है इसके ऊपर जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये फार्मूला जो है इसके पूरी ट्राइनोमियल के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो लिहाजा इस वजह से मैंने जो इसके सेंटर में 4ab लिखने के बजाय मैंने 2ab लिखा। तो 2ab क्यों लिखा इसकी भी वजह मैं आपको बाद में बता दूंगा कि हमें मिड टर्म को मैच करना था। तो जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। तो फर्दर लेके चलते हैं। तो 2a जो है एज इट इज़ लिखा जाएगा 2a होल स्क्वायर और प्लस 2 जो है a और b हमें लिखना है। तो a की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं वो है 2a, इसको मैं लिस्ट डाउन कर देता हूँ। a की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं वो है 2a, जो ब्रैकेट होल स्क्वायर के ब्रैकेट के अंदर होता है वो a की वैल्यू होती है, और जो होल स्क्वायर जो लास्ट टर्म का होल स्क्वायर के ब्रैकेट के अंदर होता है वो b की वैल्यू होती है। तो ये भी होल स्क्वायर एक्चुअली, तो यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आ रही होगी। तो a की वैल्यू तो मैं लिख चुका हूँ जो कि है 2a। तो हमने a की जगह पे a की वैल्यू को प्लग इन करना है, तो a की जगह पे आएगा 2a। और हमारे पास जो है यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, तो लिहाजा मैं इसको ओपन छोड़ता हूँ, खाली छोड़ता हूँ, और मल्टीप्लाइड बाय ये भी जो है ये भी, इसको भी मैं इस जगह को भी मैं खाली छोड़ता हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई स्क्वायर वैल्यू आनी है। तो अब हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 2a, तो हमारा जो आंसर आता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वो आता है 2 2 4, ये 4a आंसर आता है। जबकि हमारे पास पोलिनोमियल के अंदर है प्लस 4ab। तो पोलिनोमियल में 4ab है, तो हमारी जो मिड टर्म निकल रही है वो निकल रही है 4a। हमारी जो मिड टर्म है वो 4a निकल रही है। तो अगर हमें नहीं पता कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, तो हम जो ओरिजिनल जो क्वेश्चन के अंदर मिड टर्म है उसको हम डिवाइड कर देंगे जो हमने मिड टर्म निकाली है उससे, यानी 4ab को हमने डिवाइड कर देना है 4a से। तो मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ, 4 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय b, 4ab डिवाइडेड बाय ये वो टर्म है जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है 4ab, और हम इसको डिवाइड कर देंगे जो हमने निकाली है 4a इससे। तो 4ab डिवाइडेड बाय 4a का जो आंसर आएगा, आप जो है इसको कैंसिल कर देंगे, 4 से कैंसिल हो रहा है और a जो है वो a से कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास जो वैल्यू बच के आई है वो है b, इसका जो आंसर है वो है b। तो इट मीन्स b ही वो वैल्यू है जो इन खाली जगहों पे आएगी। इट मीन्स इन जो खाली जगहों पे जो वैल्यू आएगी वो होगी b। यहाँ पे हम b लिखेंगे। तो अगर हम इसको पूरा करके लिखें, अगर खाली जगह पूरा करके लिखें, तो हम इसको लिख सकते हैं 2a होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2a मल्टीप्लाइड बाय जो खाली जगह है वहाँ पे b की वैल्यू हमने निकाली है, यहाँ पे b आ जाएगा, और प्लस इस खाली जगह पे भी b आ जाएगा, और इसका हम लेंगे होल स्क्वायर। तो अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 2a होल स्क्वायर प्लस इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इन तीनों वैल्यूज़ को, तो हमारे पास आंसर आता है 2 2 4, 4a प्लस b आंसर आता है, और साथ में ये b का होल स्क्वायर है। तो अब हम चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारे पास जो मिड टर्म आई है वो प्लस 4ab है। तो यहाँ पे भी जो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो मिड टर्म है वो प्लस 4ab है।
तो इसका मतलब बी ही वो वैल्यू थी, ये बी ही वो वैल्यू थी जो कि खाली जगहों पे आनी थी। तो यहाँ पे मैं ये इस तरीके से हमने फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर ली, और चूँकि अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ये जो है इसका स्क्वायर है, तो लिहाजा यहाँ पे बी का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने शो कर देना है कि ये जो पूरी पोलिनोमियल है या ट्राइनोमियल है ये एक कंप्लीट स्क्वायर है। तो हमने इस तरीके से इसको प्रूफ करके दिखाना है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको सही इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। जो क्वेश्चन या क्वेरी होती है आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर दिया करें, ताकि उसका सोल्यूशन जो है मैं आपको सेंड कर दिया करूँ।